नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 द क्राउडेड ट्रेन की एक्सरसाइज के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज करने के पहले बेहतर होगा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा। मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, और अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। इन सारे वर्ड्स के मीनिंग भी मैं बताऊंगी, पहले एक एक बार पढ़ लेते हैं। ओवर क्राउडेड, ऑफिशियल विजिट, वर्न आउट, पुअरली ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड, वेकेंट सीट, वैलिड टिकट। अब ओवर क्राउडेड यानी मतलब होता है खचाखच भरा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का है। ऑफिशियल विजिट यानी आधिकारिक यात्रा, मतलब आप छुट्टियां मनाने नहीं जा रहे हैं, किसी काम से बाहर जा रहे हैं। वर्न आउट यानी फटा हुआ। पुअरली ड्रेस यानी बहुत गरीबी की तरह कपड़े पहन रखे हैं। वेल ड्रेस यानी अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं। वेकेंट सीट यानी खाली जगह। वैलिड टिकट यानी वैध टिकट, मतलब टिकट होना। आइए अब इसके मैं लिखे हुए आंसर्स भी बता देती हूँ, मतलब इनके मीनिंग। ये देखिए मैंने इनके सारे मीनिंग्स भी लिख रखे हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही चुने। पहला है वेयर डिड विनोद गो, विनोद कहाँ गया था? भोपाल गया था। चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, तो अपन ने भोपाल पे टिक कर दिया। वाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाय एसी क्लास, विनोद ने एसी क्लास से ट्रैवल करना क्यों सोचा? अब कि उसके पास बहुत सारा पैसा था, दूसरे में लिखा है कि ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, या फिर वो बीमार था। तो जैसा कि स्टोरी में बताया था कि ट्रेन में भीड़ बहुत थी, इसलिए उसने एसी कोच चुना था। तीसरा है द अदर पैसेंजर्स इन द कोच, जो बाकी के यात्री थे कोच में वो कैसे थे? डिड नॉट लुक टू बी रिच, वो अमीर नहीं दिख रहे थे? नहीं, वो अमीर दिख रहे थे। वो पुअरली ड्रेस, वो गरीबी की तरह कपड़े पहन रखे थे? नहीं, उनने बिल्कुल रईस कपड़े पहन रखे थे। हैड वैलिड टिकट, उनके पास टिकट था। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है। द यंग मैन हु गॉट इन जस्ट व्हेन द ट्रेन मूव्ड, जो एक जवान आदमी ट्रेन में एकदम भागते हुए चढ़ा था, वो क्या था? वॉज वेल ड्रेस्ड, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे? नहीं। डिड नॉट सीम टू हैव अ जॉब, ऐसा दिख रहा था जैसे उसके पास कोई नौकरी नहीं है। फिर एक तीसरा था वॉज कैरिंग अ न्यू सूटकेस, उसके पास एक नया सूटकेस था? नहीं, जैसा कि चैप्टर में बताया था उसके पास एक फटा हुआ सूटकेस था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट, किसके पास एक वैलिड टिकट नहीं था? सारे यात्रियों के पास, ऑल पैसेंजर सबके पास था। यंग मैन जो ट्रेन में चढ़ता है बाद में, ट्रेन जब चलने लगती है, उसके पास भी था, बस विनोद के पास नहीं था। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज दैम इन ऑर्डर इन विच दे हैव अकर्ड इन द स्टोरी। ये नीचे दिए गए शब्दों को ऐसे क्रमों में जमाना है जिस तरीके से कहानी में बताया गया था। तो मैं सबके मीनिंग बता देती हूँ, फिर आप खुद ब खुद इसको जमा पाएंगे। पहला है विनोद पेड द डिफरेंस, विनोद ने किराया दिया था, मतलब जितना अंतर पड़ा था एसी में बैठने का। द टीटी अपीयर्ड, टीटी आता है। विनोद वॉन्टेड टू गो बैक टू इंदौर, विनोद वापस इंदौर जाना चाहता है। ऑल द पैसेंजर्स वर सरप्राइज टू सी सच अ मैन इन द एसी कोच, सारे जो यात्री थे वो ऐसे आदमी को एसी कोच के डब्बे में देख के चौंक गए थे। आगे देखते हैं। ही नोटिस सम सीट्स वर वैकेंट इन द एसी कोच, उसने देखा एसी कोच में कुछ सीट खाली है। ही वॉज सरप्राइज टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे इतनी नहीं ज़्यादा भीड़ देख के बहुत शॉक हो गया था। एज द ट्रेन मूव्ड अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विद अ वर्न आउट सूट केस जम्प इन टू द कोच, जैसे ही ट्रेन चलने लगती है अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन, मतलब बहुत ऐसा गरीब कपड़े पहन के एक फटा हुआ सूटकेस के साथ एक आदमी कोच में चढ़ जाता है। तो अब इसको अपन जमा देते हैं। ये देखिए, पहला था विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर, विनोद वापस इंदौर जाना चाहता था। ही वॉज सरप्राइज टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ देख के घबरा जाता है। ही नोटिस सम सीट्स वैकेंट इन द एसी कोच, उसने देखा कुछ सीट खाली है एसी कोच में। फिर एज द ट्रेन मूव्ड अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विद अ वर्न आउट सूटकेस जम्प्ड इनटू द ट्रेन, फिर एक जवान आदमी ट्रेन में मतलब ट्रेन जैसी चलने लगती है वो भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। ऑल द पैसेंजर वर सरप्राइज टू सी सच ए मैन इन द एसी कोच, सारे यात्री जो एसी कोच में बैठे थे वो उस गरीब इंसान को देखे से चौंक जाते हैं कि एसी कोच में कैसे आ सकता है। द टीटी अपीयर, टीटी आता है। विनोद पेड द डिफरेंस, विनोद किराया देता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 वर्ड पावर, मतलब अपने को शब्दों की
मतलब ब्लैंक्स जो यहाँ दे रखी खाली जगह वहाँ भरना है। यूज़ दिस फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। वॉर्न आउट यानी फटा पुराना, वेल ड्रेस यानी अच्छे से तैयार हुआ, पुअर यानी गरीबों की तरह तैयार हुआ, हाईली प्राइस यानी बहुत ज़्यादा कीमत है, ओवर क्राउडेड यानी बहुत ज़्यादा भीड़ है, वैकेंट सीट यानी खाली जगह, वैलिड टिकट यानी वैट टिकट। अब मैंने मीनिंग तो बता दी, एक बार सेंटेंस भी बता दूंगी, आपको खुद इसका वर्ड समझ आ जाएगा कि आपको यहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। ही इज़ अ वेल ड्रेस पर्सन, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। यहीं पे आप पुअरली ड्रेस भी लिख सकते हैं, दो ही सही रहेंगे। अ पुअरली ड्रेस्ड लेडी वॉक इन टू द शॉप, एक बहुत गरीब जैसे कपड़े पहन रखे थे जिस औरत ने वो शॉप पे जाती है। यहाँ पे भी आप सेम पुअरली की जगह वेल ड्रेस भी कर सकते हैं। मीना बॉट अ हाईली प्राइस ड्रेस, मीना ने एक बहुत महंगी ड्रेस खरीदी। माई कॉट इज़ रियली वर्न आउट, मेरा कोट बहुत पुराना हो गया, फट चुका है। रशीद फाउंड दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, रशीद ने देखा कि ट्रेन बहुत भरी हुई है। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ वेकेंट सीट इन द ओवर क्राउडेड ट्रेन, एक बहुत ज़्यादा भरी हुई ट्रेन में खाली जगह मिलना बहुत मुश्किल है। वी मस्ट हैव अ वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, ट्रेन में सफ़र करते दौरान अपने पास टिकट होना चाहिए। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है एनसर्कल द ऑड वर्ड। ऑड का मतलब होता है अजीब। तो यहाँ 4 शब्द होंगे जिसमें से 3 के मतलब लगभग एक जैसे लग रहे होंगे या उनके काम एक जैसे होंगे, पर एक बिल्कुल अलग जाएगा। तो मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, आप खुद अलग ढूंढ लेंगे। पहला है कोच, कंपार्टमेंट, कैरेज और बॉक्स। कोच का मतलब होता है जो एसी कोच डब्बे होते हैं। कंपार्टमेंट मतलब हिस्सा जहाँ लोग रहते हैं। कैरेज और एक बॉक्स, तो इसमें अपना बॉक्स एकदम अलग हो गया, यहाँ इंसानों को नहीं रख सकते अपन। फिर आता है टीटी, एयर हॉस्टेस, बस कंडक्टर, पैसेंजर। टीटी मतलब होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनर, मतलब जो अपना टिकट चेक करता है ट्रेन में। एयर हॉस्टेस जो एरोप्लेन में होती है। बस कंडक्टर बस में चेक करता है टिकट। और फिर आता है एक पैसेंजर, पैसेंजर तो यात्रा करते हैं, ये सब जॉब करते हैं, तो पैसेंजर अलग हो गया। ड्राइवर, पायलट, गार्ड, टैक्सी ड्राइवर। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, पायलट एरोप्लेन चलाता है, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाता है, गार्ड तो सिक्योरिटी करता है, ये अलग हो गया। क्राउड, पीपल, हर्ट, स्वैम। क्राउड यानी होती है भीड़, मतलब लोगों से भरा हुआ। हर्ट यानी होता है झुंड। स्वाम यानी होता है गुच्छा। तो पीपल ये देखो एक इंसान को बोलते हैं अपन, तो इसलिए अलग हो गया, यहाँ सब एक से ज़्यादा की बात हो रही है। फिर आता है अपने पास ट्रेन, बस, हाउस और एरोप्लेन। ट्रेन पता है, बस भी पता है, हाउस मतलब होता है घर, और एरोप्लेन यानी हवाई जहाज। तो देखो एरोप्लेन, बस और ट्रेन इधर से उधर घूमती है, मूव करती है, पर घर तो स्थिर होता है ना, तो घर इसमें अलग हो गया। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। मतलब यहाँ अपने को क्रॉसवर्ड भरना है, जो यहाँ पे पजल दे रखी है ना इसको। तो इसमें ना अपने को पहले एक सेंटेंस समझाएंगे, फिर उसका मीनिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पजल भरनी है। मैं सारे सेंटेंस को समझा देती हूँ, मीनिंग एक वर्ड बताती हूँ, फिर आप खुद भर लेंगे। वन हु ट्रेवल्स ऑन अ पब्लिक प्राइवेट कन्वीनियंस, वह जो यात्रा करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पैसेंजर। दिस रन्स ऑन रेल्स, पटरी पे चलती है, तो हो गया ट्रेन। अ पीस ऑफ पेपर दैट गिव्स द राइट टू एडमिशन इन अ ट्रेन और बस, ट्रेन या बस में यात्रा करने के लिए अपने को क्या लगता है, टिकट। अ प्लेस नियर अ रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से चढ़ने उतरने की पास की जगह को क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर टुगेदर, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, तो वो हो गया क्राउड या ग्रुप। अ लग्जरी बस यूज फॉर लॉन्गर जर्नी, एक लग्जरी बस जो लंबी यात्रा के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो हो जाती है कोच। अ स्ट्रक्चर अक्रॉस रिवर या रोड, तो रोड या रिवर के पास में क्या होता है, ब्रिज होता है, पुल। सूटकेस और अदर बैग्स फॉर कैरिंग अ ट्रैवलर बिलोंगिंग, अब अपन यात्रा करते हैं तो अपना जो सामान होता है उसे अपन क्या कहते हैं, लगेज। अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पानी का बहाव जो प्राकृतिक रूप से होता है, तो वो होती है अपनी नदी, तो इंग्लिश में हो गया रिवर। तो इसे आप ऐसे भर लेना। अब अपने को ग्रामर का इस्तेमाल करना है, ग्रामर इन यूज। तो रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, वाक्य को ध्यान से पढ़ना। ही हैड नो टिकट एट ऑल, उसके पास कोई टिकट नहीं था। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, डिड ही हैव नो टिकट एट ऑल, क्या उसके पास सच में कोई टिकट नहीं था। तो यहाँ एक प्रश्न जैसा हो गया, बस अपन ने प्रश्न बनाया कैसे उस पर ध्यान देखो। अपन ने डिड लगाया, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क भी लगाया आखिरी में, और हैड की जगह अपन ने हैव कर दिया,
मतलब पास्ट फॉर्म से अपन ने प्रेजेंट फॉर्म में कर दिया। उसका हैव यानी हैड होता है यानी भूतकाल में, और हैव होता है वर्तमान का। तो अपन ने जैसे डिड लगाते हैं ना अपन, तो फर्स्ट फॉर्म में ले आते हैं सेकंड फॉर्म की जगह। तो वही अपने को यहाँ इन सब में करना है। द मैन हैड अ बैग, आदमी के पास एक बैग था। क्या आदमी के पास एक बैग था? तो डिड द मैन हैव अ बैग। ऐसे करके आप इन सारे को करेंगे। देखो, द टीटी हैड अ हैड, तो हैड की जगह हो जाएगा हैव। ही गॉट इनटू द एसी कोच, वो एसी कोच में गया, तो गॉट की जगह हो गया गेट। विनोद लिव्ड इन इंदौर, विनोद इंदौर में रहता है, तो लिव्ड का आ जाएगा लिव। विनोद पेड द डिफरेंस, विनोद ने पे किया, तो वो पे हो जाएगा। द पैसेंजर स्टार्टेड विस्परिंग, पैसेंजर फुसफुसाने लगे, तो स्टार्टेड का हो जाएगा स्टार्ट। इस तरीके से सेंटेंस बना। अब यहाँ जो है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड यूज़ कैपिटल वेर एवर नेसेसरी। अपने को जो शब्द दे रखे हैं ना, इनसे एक वाक्य बनाना है, और जहाँ पे भी कैपिटल लेटर का यूज़ होता है वहाँ करना है। कैपिटल लेटर सेंटेंस के स्टार्टिंग का पहला वर्ड होता है, वहाँ लिखते हैं, और एक आखिरी में डॉट लगता है। तो इंदौर इन लिव विनोद, तो विनोद लिव्ड इन इंदौर, विनोद इंदौर में रहता है। ही ट्रैवल्ड इन एन एसी कोच, वह एसी कोच से ट्रैवल किया। ही डिसाइडेड टू पे द डिफरेंस, उसने डिफरेंस पे करने का वो किया। अब इसमें आप सेंटेंस बनाएंगे कैसे? जैसे आप लिख तो लेंगे, द यंग मैन वॉज पुअरली ड्रेस्ड, और फिर ई वाला है, ही विनोद कैप्ट हिज मनी इन हिज हैंड रेडी। ठीक है, तो इसमें आपको पहले तो नाउन लिखना है, मतलब जिसका भी किसी का नाम या जगह का नाम या कुछ है। फिर आप एक क्रिया लिखेंगे, फिर उसके बाद का सेंटेंस बन जाएगा। Use the prefix re un to write the new words and write their meanings in the blank spaces. री और अन का इस्तेमाल करना है, ये प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब होता है आप कोई वर्ड के आगे एक वर्ड लगाते हो जिससे एक नया ही शब्द बन जाता है। तो री का मतलब होता है फिर से, और अन का मतलब होता है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा री राइट के आगे लगा तो राइट यानी होता है लिखना, तो री राइट यानी फिर से लिखना। री टोटल मतलब हो जाएगा गिनना, फिर से गिनना। टेल मतलब होता है बताना, रीटेल यानी फिर से बताना। री डायल यानी फिर से डायल करना, डायल ये जो अपन फ़ोन नंबर्स डायल करते हैं ना, वही। अनहैप्पी यानी खुश नहीं हूँ। ऑफिशियल का हो जाएगा अनऑफिशियल। कंफर्टेबल का उल्टा हो जाएगा अनकंफर्टेबल। एक्सपेक्टेड यानी जैसा अपन ने सोचा था, है ना, बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाना होगा अनएक्सपेक्टेड। अब जैसे प्रीफिक्स होता है जो शब्दों के पहले लगता है, वैसे ही सफिक्स होता है जो शब्दों के बाद में लगता है। तो यहाँ अपन ने करा वंडरफुल, तो मतलब वंडर से फुल है पूरा, तो फुल ऑफ वंडर। हार्म यानी नुकसान, और हार्मफुल यानी नुकसान से भरा हुआ। होप यानी उम्मीद, और होपफुल यानी उम्मीदों से भरा हुआ, तो फुल ऑफ होप। फियरफुल यानी डर, फियरफुल यानी डर से भरा हुआ। लेट्स टॉक, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट एज मैनी एज कॉम्बिनेशन एज यू कैन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अपने दोस्तों से बातचीत करके इस टेबल को भरना है, जितने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, पहली टेबल में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, दूसरे में भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं। तो पहले में जैसे ओल्ड है, तो ओल्ड में जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, मैन हो गया, वुमेन, आप कौन कौन से वर्ड्स ऐड कर सकते हो। तो एक ओल्ड टेबल हो गया, ओल्ड चेयर, ओल्ड टेबल हो गई, है ना। फिर पुरानी चेयर यानी ओल्ड चेयर, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, ओल्ड वुमेन यानी बूढ़ी औरत, और ओल्ड चाइल्ड यानी बूढ़ा बच्चा। अब ये नहीं मिला ना बिल्कुल भी, मतलब कैसा लग रहा है अजीब सा, बूढ़ा बच्चा कुछ होता है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा बिल्कुल नहीं, तो इसको अपन नहीं बनाएंगे। तो ओल्ड, फिर आगे बढ़े तो बॉल हो गया, ओल्ड बॉल पुरानी गेंद, पुराना टिकट ओल्ड टिकट, ओल्ड बिल्डिंग भी बना सकते हैं। तो ऐसे आप सोच सोच के सबको बना सकते हैं। इन सबको मैंने यहाँ लिख रखा है, ये देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब अपन, लेट्स राइट यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अ पैराग्राफ अबाउट द जर्नी विच यू अंडरटुक। इन कुछ क्लू के अकॉर्डिंग आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना है, जहाँ भी आपने ट्रैवल किया हो, जर्नी की हो। तो व्हेन एंड वेयर डिड यू गो, कब और कहाँ गए थे, कैसे प्लान किया था एंड प्रिपेयर फॉर योर जर्नी, कैसे तैयारी की थी जर्नी के लिए। हाउ मैनी पर्सन वेंट विथ यू, कितने लोग आपके साथ गए थे। डू यू रिमेंबर एनी फेलो पैसेंजर, क्या आपको याद है आपके साथ और कौन कौन थे पैसेंजर, मतलब यात्रीगण। वॉट आर योर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी, आपको जर्नी में कैसा लगा था सफ़र में। तो मैंने उस पर पूरा लिखा है कि 3 years ago ड्यूरिंग समर वेकेशन आई वेंट टू वैष्णो देवी, 3 साल पहले।
तो 3 साल पहले गर्मी की छुट्टी में मैं वैष्णो देवी गई थी। आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। मैं इस जर्नी के लिए बहुत उत्सुक थी, मतलब इस सफ़र में के लिए। वी गॉट अवर टिकट फ्रॉम रेलवे बुकिंग ऑफिस। हमने हमारा टिकट रेलवे बुकिंग ऑफिस से करवाया था। वी वर 52 मेम्बर्स, हम 52 लोग थे। आई एन्जॉयड द जर्नी विथ माई एज ग्रुप पीपल। मैंने अपनी उम्र के बच्चों के साथ बहुत मस्ती की थी। इट वॉज फन, बहुत मज़ा आया। ऑन द थर्ड डे वी रीच जम्मू सेफली। तीसरे दिन हम जम्मू पहुंच गए। फिर दिस वॉज अ प्लीजेंट जर्नी, बहुत अच्छी जर्नी थी। आई कैन नेवर फॉरगेट इट, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 4 days लीव एज यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि तुम 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हो तो मुझे छुट्टी दे दो। तो पहली चीज़ तो होती है कि आप एप्लीकेशन जब लिखते हो तो एक पूरे खाली कागज़ पे लिखते हो, देखो ऐसे। और उसमें आप लिखते कैसे हो? टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ के स्कूल के बारे में लिखा है आपने, उसका एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा कि क्या किस विषय में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो मैंने लिखी एप्लीकेशन फॉर लीव। फिर रिस्पेक्टेड मैम या सर, जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, मैं क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ। किसी काम से ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन विद माई फैमिली। मैं बाहर जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ 4 days, तो कृपया 4 दिन की छुट्टी प्रदान करें। फिर नीचे आ जाता है योर ओबीडेंटली, आपके आज्ञाकारी अक्षरा जैन, क्लास 7th। फिर ये है अपना लेट्स डू इट में रोल प्ले, मतलब आपको एक एक्टिंग कर रही, ड्रामा करना है। रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन द क्लास इन ग्रुप ऑफ 2, रिपीट विथ एटलीस्ट 4 ग्रुप्स। देखो टेलीफोन पे 2 लोगों के बीच में बातें हुई हैं, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिखा है। तो आपको इसमें एक जना दीपिका बन सकता है, एक जना ऑफिसर बन सकता है, फिर इनके बीच में बातचीत हो सकती है। अब दीपिका बोलेगी हेलो इज़ दिस द फायर स्टेशन, क्या ये फायर स्टेशन से बोल रहे हैं? तो फायर ऑफिसर बोलती है तो यस प्लीज़ व्हाट्स द प्रॉब्लम। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? दीपिका, आई एम दीपिका कॉलिंग फ्रॉम जेल रोड, मैं दीपिका जेल रोड से बात कर रही हूँ। तो दीपिका ऑफिसर बोलेगा हाँ प्लीज़ व्हाट हैपन, हाँ कहिए क्या हुआ? दीपिका, माई नेबर्स हाउस इज़ ऑन फायर, मेरे पड़ोसी के घर में आग लग गई है। स्मोक इज़ कमिंग आउट ऑफ दी विंडोज़, धुआं खिड़की से बाहर आ रहा है। द पीपल इनसाइड्स आर क्राइंग फॉर हेल्प, अंदर रो रहे मदद के लिए। तो ऑफिसर बोलती है कि वॉज द एग्जैक्ट एड्रेस, एकदम जिस जगह पे आना है उसका एड्रेस तो जल्दी प्लीज़। दीपिका बोलती कम टू द गांधी आई हॉस्पिटल, गांधी आई हॉस्पिटल पे आइएगा, वहाँ से सीधे गो स्ट्रेट ऑन, टर्न लेफ्ट, उल्टी तरफ मुड़ना, एंड इट्स द थर्ड हाउस ऑन द राइट, और सीधी तरफ तीसरा घर ही है। तो ऑफिसर बोलते ठीक है हम आ रहे हैं, ऑल राइट वी आर कमिंग। और फिर स्टाफ जो उसके आसपास लोग थे उनको बोलती कम ऑन बॉयज़ वी मस्ट रीच इमीडिएटली, हमें बहुत जल्दी से पहुंचना होगा। गेट अ रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म फ्रॉम द रेलवे रिजर्वेशन विंडो एंड फिल इट, रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म लेके आना है एक विंडो से, उसे भरना है। अब वो तो आप लेके आएंगे नहीं, पर मेरे पास एक फॉर्म है जिसे मैंने भर के दिखाया कि उसे कैसे भरते हैं, तो आइए उसे देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है वो, देखिए। अब इसको भरते हैं। पहले तो आपने को लिखना होगा कि आप अगर कोई डॉक्टर वगैरह हो तो इमरजेंसी अगर कुछ होती है ट्रेन में तो आपकी मदद ली जा सके, इसलिए आप अपने बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्टर लिख पे टिक करना है। फिर अपना ट्रेन नंबर और नेम बताना है, जिस ट्रेन से आपको जाना है वो लिखा, कब जाना है वो लिख दिया, कौन सी क्लास में जाना है, मतलब तो सेकंड एसी में जाना है आपको, ठीक है, या फिर स्लीपर में जाना है तो स्लीपर लिखना है, फर्स्ट एसी में, थर्ड एसी में, जिसमें भी, ये छोड़ देना है। फिर स्टेशन कहाँ से, इंदौर जंक्शन से कहाँ जाना है, न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर अपने साथ जो जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में लिखते हो कि 6 लोग आप मैक्सिमम भर सकते हो एक फॉर्म में। उनका जेंडर लिखा, मेल है कि फीमेल है, फिर उनकी उम्र लिखी। फिर यहाँ पे 5 साल के बच्चे का किराया नहीं लगता है तो उनके बारे में आप यहाँ लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है वापस आने की जर्नी की भी आपकी टिकट करवाने के लिए, तो उसमें हो जाएगा अपना ट्रेन नंबर और उसकी डिटेल डाली, उस तारीख जिस तारीख पे आपको उस ट्रेन से वापस आना है उसके बारे में लिखा, कहाँ से आना है वो लिखा, कहाँ पे जाना है, अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे अपनी साइन करनी जो मैं करना भूल गई हूँ। फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है और फिर तारीख लिखनी है आज की, बस। और ये काम बाकी ऑफिसर्स का होता है। तो इस तरीके से ये वाली चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। एंड
दैट्स इट फॉर द टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।